हाँ जी, चलिए आप लोगों के सामने मैं कुछ फार्मूला लेके चला हूँ, ठीक है। ये फार्मूला है, ये क्या है भाई, आप लोगों को भी पहले से ही पता होगा। 1 2 3 n नंबर तक का मतलब एक से लेकर n प्राकृत संख्याओं का योग है ये, ठीक है। अच्छा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। यदि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर हो तो देखो इसमें क्या करते हैं, n इंटू एन प्लस वन तो होगा ही, इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या है 6 है, ठीक है। ओके, अब देखिए क्यूब वाला में क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। तो सर इसमें क्या है, ये पहला वाला ही फॉर्मूला लिख देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी ऑड पावर इस पे भी है ऑड पावर इस पे भी है, तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब समझते हैं। या आप इसको ऐसे भी एक्सपांड थोड़ा सा कर सकते हो, है ना। इसको कोई लोग ऐसे भी लिखता है, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 4। तो बेस्ट क्या है यही है ना। ओके सर, ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसका देखो यूज है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ता हूँ, फटाफट मैं इसको इरेज करता हूँ और इरेज करके क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन आपका कल का क्या था, एक होमवर्क छूटा हुआ था, है ना। तो मैं इसको फटाफट अभी बना देता हूँ, देख लो करना क्या है इसमें। अच्छा, लिमिट क्या है, एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1, ये कल का क्वेश्चन है ना। ये लेक्चर नंबर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं। कल मैंने अपलोड किया था लेक्चर नंबर 4, ठीक है। लिमिट क्या है, कैलकुलस अब आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ध्यान देना, कैलकुलस आपका स्टार्ट हो चुका है। हाँ, तो बी केयरफुल। ओके, अच्छा एक बात बता, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, देख मैं यहीं पे कुछ कर रहा हूँ, 1 को लिख सकता हूँ क्या 2/2। क्यों सर, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि देखना यहाँ पे सब में 2 2 2 था, तो यहाँ पे मैंने 2 करने के लिए ऊपर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, दैट्स वाई ये क्या होगा, कैंसिल होकर के क्या होगा 1 आ जाएगा। अब देख मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूँ सारे टर्म से, तो बोल 1/2 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 3 डॉट डॉट कितना n तक। क्लियर है, 1/2 को ही हटा लिया, नीचे में कौन बैठा हुआ है 25n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। बोलो क्लियर है। अब मुझे एक बात बता, अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या सर, 1 से लेकर n संख्याओं का योग, तो बोलो क्या था, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, टोटल नीचे में कितना है 25n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। अब देखना दिमाग लगाना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बोल कितना है 1/4 है ना, मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा, और इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई क्या है 4 है, यानी 4 क्या जाएगा सब में जाएगा यार, हाँ ना बोल, एन ये 2 दूना 4, ये एन स्क्वायर प्लस एन और 1/4 क्या है दोनों में जाएगा, है ना। ओके, और नीचे क्या है सर 25n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो। अच्छा बोल, क्या इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल इक्वल अपॉन इक्वल का केस है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे n की डिग्री क्या है 2 है और यहाँ पे भी n की डिग्री क्या है 2 है, तो बोलो कोफिशिएंट बटा में कोफिशिएंट आंसर, तो इसका मतलब बोलते n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1/4, तो ऊपर में कौन रहेगा 1/4, नीचे क्या है 25। अब बोल, जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 1/4 गुणे 1/25 उर्फ कितना 1/100, इसका आंसर हुआ, ठीक है। कल मैंने बताया था 1/100 आंसर आएगा। हाँ जी, चलिए 3 क्वेश्चन आपके सामने मैं रखा हूँ, कौन सा मैं पहले ही लिख चुका हूँ, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ये सब है ना। ओके सर, इसको सॉल्व करना है, देख आराम से कर, देख पहले में फॉर्मूला क्या मैंने बताया था आपको, 1 से लेकर n संख्याओं का सम क्या होता है n इंटू एन, यहाँ पे लिमिट भी भूलना नहीं है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बोले यहाँ पे क्या लिख दूँ n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2 नीचे आएगा। अच्छा, पहले से कौन है n स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऊपर में ये जल्दी इससे मल्टीप्लाई करवाएगा तो बोल क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर, यही है ना। अब बोल क्या डिग्री दोनों का इक्वल है n स्क्वायर है ना, तो आंसर क्या होगा भाई कोएफिशिएंट बटा में क्या कोएफिशिएंट, तो बोल कोएफिशिएंट बटा में कोएफिशिएंट का मतलब क्या, ऊपर का कोएफिशिएंट कितना है 1 और नीचे का कोएफिशिएंट कितना है 2, यानी 1/2 इज द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक बात मुझे बता, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अब बोलिए क्या है 1 से लेकर n तक है ना, स्क्वायर का सम, तो बोलो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और पहले से कौन बैठा हुआ है n क्यू, ठीक है। अच्छा, क्या डिग्री सबकी इक्वल है, मैंने बोला हाँ, देखना नीचे क्या है n क्यू है, ऊपर n n n, यानी डिग्री कितनी हो जाएगी n क्यू, क्योंकि इस पे 1 1 1 ये कल डिस्कस कर चुका हूँ। अब बोलो तो मुझे इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, तो बोलो क्या क्या लिखूंगा कोएफिशिएंट बटा में कोएफिशिएंट, है ना। अच्छा बोलो यहाँ पे नीचे में n क्यू का कोएफिशिएंट कितना है 6,
ऊपर में एन क्यू का कॉफिशिएंट देखिए, यहाँ से क्या निकला 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ से भी 1 और यहाँ से क्या 2, यानी ऊपर क्या आ जाएगा 2, 1 इंटू 1 इंटू 2, और आंसर कितना आ जाएगा भाई 1/3। बोलो क्लियर है ना। या तो मल्टीप्लाई करवा लेना इसको, इस एन स्क्वायर और एन स्क्वायर को 2n से मल्टीप्लाई करवाएगा तो क्या आ जाएगा 2n3, यानी ऊपर कॉफिशिएंट कितना हो गया 2 और नीचे कॉफिशिएंट कितना हो गया 6, यानी आंसर इस कितना 1/3 है। अब इसमें बात करते हैं, देख मेरी बात ध्यान से सुन। इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर था, यानी इस पे भी स्क्वायर चढ़ाओ, इस पे भी स्क्वायर और इस पे स्क्वायर चढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। बोलो हाँ कि ना। नीचे कौन बैठा हुआ है n का पावर 4। बोलो क्लियर है। अब बोलो नीचे n का पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 4, और ऊपर कितना आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और इंटू n का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, यानी आंसर कितना 1/4। क्लियर है। अब समझते हैं, ये तो हुआ सर कंसेप्ट से बना, इसमें भी एक ट्रिक लगाते हैं। चल देख वो क्या है ये समझते हैं। यदि इन दोनों का डिफरेंस, डिग्री का डिफरेंस, बोल इस पे कितना है 2 है और इस पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो बोलो इसका अंतर कितना आ रहा है, अंतर है ना, डिग्री का अंतर, घात का अंतर, ध्यान से पढ़ना, घात का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ डिग्री, डिफरेंस ऑफ डिग्री कितना है 1 है। देखना यहाँ पे क्या है 2 में से 1 घटा तो बोल डिग्री कितना है 1। यदि यानी इफ घात का अंतर 1 हो, घात का अंतर कितना हो 1 हो, तो घात का अंतर कितना है भाई 1 है, तो इसका आंसर होता है, क्या आंसर होता है सर, देख मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका आंसर डायरेक्ट होता है 1/में, ठीक है। ये कौन है डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है भाई। आंसर क्या होता है 1/में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी 1/में में हर का घात, हिंदी में लिख लेना इसको 1/में में हर का घात। चल इसका आंसर बता, 1/में में क्या है हर का घात कितना है 2, यानी ये कौन है न्यूमरेटर और ये कौन डिनोमिनेटर का डिग्री बोल कितना है 2, यानी 1/में में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब आएगा इसमें बात करते हैं। अच्छा बोल इसमें डिग्री कितना, देख इसका अंतर कितना है, इसका भी डिफरेंस कितना है 1 तो है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो बोल अंतर कितना है 1 है, तो बोल आंसर क्या होगा 1/में में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो बोल n3 बोल है ना n3, यानी n का घात कितना है 3। अब देख इसके और इसके बीच में अंतर कितना है, लास्ट वाला इससे मैच करो, ये और ये है ना, n का देखेंगे लास्ट वाले से, तो बोल अंतर कितना है 1 है, तो बोल आंसर कितना है 1/में में डिग्री। क्लियर है। अच्छा अब किसी बच्चे ने सोचा कि सर यहाँ 1 है तो ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि अंतर कितना आ जाए 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तब क्या करूंगा, है ना, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तब क्या करूंगा, है ना। तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूं, तब तक से इसको नोट डाउन कर लो, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी चलिए अब आपके सामने मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, इस पे समझते हैं थोड़ा सर इसमें क्या है ना। ओके अब देख यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिफरेंस, डिग्री का अंतर कितना है, यानी डिफरेंस कितना है, DIF डिफरेंस है ना, तो बोल डिफरेंस कितना है 2 है, यानी 1 नहीं है, 1 को छोड़कर 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो बोल उसका आंसर हम लोग डायरेक्ट 0 देंगे। इसका आंसर कितना होगा 0, लेकिन सर कैसे मान ले कि इसका आंसर क्या होगा 0 ही होगा। चलो मैं इसको बना के बताता हूं। अब बोलो 1³ 2 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, तो बोल इसका फॉर्मूला क्या लगा दूं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होता था 6। अब बोल नीचे में कौन है n का पावर 4। अब बोल ऊपर की मैक्सिमम डिग्री कितनी है n, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा n3, नीचे कौन है n का पावर 4, यानी नीचे डिग्री कितनी है बड़ी है, नीचे डिग्री कितनी है बड़ी, यानी इनफाइनाइट कहां बैठेगा नीचे बैठेगा, तो बोल इनफाइनाइट नीचे बैठेगा, उसका मतलब क्या आंसर कितना 0। कल की क्लास में मैंने क्या किया था डिस्कस किया था, यानी n का पावर 4 आ जाए, यहाँ पे n का पावर 5 आ जाए, n का पावर 6 आ जाए, कुछ भी है आंसर क्या होगा 0 होगा। ठीक है सर, अब समझते हैं इसमें। अब बोल इन दोनों के बीच में डिग्री का अंतर कितना है 1 है, अंतर कितना है 1 है, यानी 1 का पावर 100, 2 का पावर 100, 3 का पावर 100 डॉट डॉट n का पावर 100 अपॉन में n टू द पावर 101। अब बोलो इनमें डिग्री का डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 है तो क्या लिखूंगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर का डिग्री यानी 101, अभी जस्ट बताया मैंने। ओके अब देखिए यहाँ पे डिग्री का डिफरेंस कितना है 2 है,
यहाँ पे डिग्री का डिफरेंस कितना है 2 है, ये 102 है और ये क्या है 100, जब घटाओगे तो 102 में से 100 घटाओगे कितना आ जाएगा 2 आएगा, यानी इसका आंसर बोलो कितना 0। अब बोल यहाँ पे इसका सर क्या होगा, अभी बोल इसका आंसर क्या देंगे 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 3, यानी 3 में से 1 घटा 2, यानी डिफरेंस क्या है 1 से क्या है ज्यादा है, इसलिए आंसर कितना 2। लेकिन सर मैं कैसे मान लूँ ये तो बताओ, देख आराम से इसको समझ, बोल इसको लिख सकता हूँ n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 2, और नीचे कौन है n क्यू, तो बोलना है ऊपर की डिग्री कितनी है 2 और नीचे की डिग्री कितनी है 3, यानी स्मॉलर अपॉन बिगर का केस है, यानी बिगर नीचे बैठेगा यानी इनफाइनाइट नीचे बैठेगा, उस उर्फ आंसर कितना 0। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं इसका आंसर कितना 0। क्लियर है, ओके। हाँ भाई चलिए आपके सामने मैं 4 क्वेश्चन और लेके आया हूँ, ठीक है ना। ये पहले मैं क्या करता हूँ लिख ले रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके, ठीक है। यदि मैं इसको लिखने लगूँ एक एक तो वैसे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, दैट्स वाई मैं क्या करूँ पहले ही लिख करके फिर मैं इसको। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, सर ये बॉक्स क्यों रखा है इसमें, इसका मतलब क्या है, ये क्या डिनोट करता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना। मैं कहीं लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ वेयर, या तुम लोग चलो वेयर क्वेश्चन में लिख लेना, वेयर दिस डिनोट्स GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। मैं आपको फंक्शन चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 15 में आप देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 14 या 15 है ना, आप चेक कर लेना किस में है फंक्शन का लेक्चर में। अच्छा तो सर इसमें करना क्या है, इसमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है ना, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चलिए ठीक है, अच्छा मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन राइट डाउन कर लेना बढ़िया से, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, यदि देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 1 है और इसकी डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ पे डिग्री का डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखो ये क्या है n कहाँ पे जा रहा है इनफाइनाइट पे, यानी लिमिट किस पे लग रही है n पे लग रही है, ना कि x पे लग रही है। तो देखो इसका आंसर होता है x बटा में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है साहब। तो बोल x बटा में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी इसका आंसर होगा x बटा में डिग्री कितना है n का 2, यानी x बटा में 2 इसका आंसर होगा। सर x आएगा, मैंने बोला हाँ क्योंकि लिमिट n पे लग रही है x पे नहीं लग रही है, इसलिए x क्या होगा जैसा है वैसा आ जाएगा। अब समझते हैं, बोल इसका डिफरेंस कितना है 2, तो इसका भी आंसर हो जाएगा x बटा में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो बोल डिग्री कितनी है 3। क्लियर है। अब बच्चा सोच रहा है सर ये आप कैसे लिख दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, मैं कैसे इसको मान लूँ, है ना। बस थोड़ी देर वेट कर ले, है ना, इस क्वेश्चन को मिटाऊंगा क्योंकि मैं इसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा कि ये आखिर आ कैसे रहा है, क्योंकि इसके लिए मुझे एक थ्योरम बताना पड़ेगा, ठीक है, जिस थ्योरम का नाम है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। उस थ्योरम को मैं बताऊंगा तब आपको सारी चीजें, मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ कराऊंगा कि हाँ इसकी लिमिट x/2 कैसे आ रही है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन को करा दूंगा फिर बाकी सब कर लोगे अपने आप से। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को सर कैसे किया जाए। एक मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने बताया था आपको यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस n हो, यदि n क्या हो इंटीजर हो, तो ये इंटीजर भैया को बाहर फेंक देता है और x भैया अंदर ही आ जाता है और ये इंटीजर क्या हो जाता है बाहर चला जाता है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या हो जाएगा बाहर। अब देखो तो ये क्या है, x के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, x है क्या, मुझे सिर्फ किसके बारे में पता है, ये x प्लस n के जगह पे ये सब बैठा हुआ है, बोल हाँ कि ना बॉक्स में। अब बोल क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना, देख लो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अच्छा बोल यहाँ से 1 बाहर जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर जाएगा, यहाँ से भी 3 बाहर जाएगा, यहाँ से भी क्या जाएगा n² बाहर जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ कौन ये। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस बोल कितना n², और बाकी ये सब क्या है इससे क्या बाहर आ चुके हैं। तो बोलो मैं इसको भी लिख देता हूँ 1² प्लस 2² प्लस 3² कितना n², ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही, ठीक है। अच्छा बटा में क्या है n³, टोटल में n³ का डिवाइड लगेगा, ध्यान देना टोटल में n³ का डिवाइड लगेगा। अब समझते हैं थोड़ा सा, सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, मैंने बोला हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो सर मुझे कुछ याद आ रहा है क्या भाई, क्या कि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी अंदर बैठा हुआ इंटीजर हो तो वो क्या है जैसा है वैसा ही बाहर निकाल देता है। इसका मतलब कि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 हो तो उसका आंसर क्या होगा 2 होगा, 2² होगा तो भी उसका आंसर क्या हो जाएगा 2²। 2² का मतलब क्या है 4 क्या है इंटीजर है, तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में यदि इंटीजर बैठा हो तो मैं उस वहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है रिमूव हो जाता है, हट जाता है। इसका मतलब बोल क्या ये हटेगा प्रॉपर्टी से,
इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहीं पे, ध्यान से देख लेना, इसको मैंने हटा दिया, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा खत्म। अब समझते हैं। अच्छा सर एक बात है, क्या ये एन क्यूब है ना, ये पूरे में डिवाइड लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी लग सकता है और इसमें भी लग सकता है। अरे यार हाँ ना बोल, देख जैसे a प्लस बी बाई टू होता है तो इसको लिख सकता हूँ ना a बाई टू प्लस बी बाई टू, ठीक है। वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, एन क्यूब का डिवाइडेशन किस में लगेगा, दोनों में लगेगा अलग अलग। तो बोलो ये कौन एन क्यूब और ये कौन, क्या मैं इसको प्लस ऐसे करके नीचे में लिख सकता हूँ एन क्यूब, बोल हाँ कि ना, क्लियर है। अब समझते हैं। अच्छा बताओ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, बोल इसका आंसर कितना, इस पार्टी का आंसर अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया है, x बटा में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो बोलो x बटा में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यानी 3, प्लस प्लस है तो प्लस। अच्छा ठीक, बोल अभी इसका आंसर कितना मैंने बताया, बोल डिग्री ऑफ डिफरेंस कितना है 1 है, तो बोल क्या बताया था 1 बटा में डिनोमिनेटर की डिग्री यानी 3, उर्फ आंसर कितना आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है, ओके ओके। चलो सर इस पे बात कर लेते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं फटाफट इन सब चीज़ों को इरेज करता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन को ऊपर बताता हूँ, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना आपको। अच्छा याद कर, पहला वाला क्वेश्चन ऐसा था लेकिन नीचे में क्या था एन स्क्वायर था, ऐसा था और नीचे में क्या था एन स्क्वायर था, लेकिन उसके बदले में क्या आ गया है, ये आ गया है, तो मैं इसको भी एन स्क्वायर दे दूंगा और इसको भी एन स्क्वायर, यानी अब मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी एन स्क्वायर से अंश और हर में भाग देने पर। तो मुझे बताओ एन स्क्वायर से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, देखना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, तो बोलो क्या आएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अब बोल x प्लस 2x प्लस 3x डॉट डॉट कितना आ गया भाई, फटाफट nx डिवाइडेड बाई मैं क्या कर रहा हूँ एन स्क्वायर से इसमें भी डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा मेन बटा ये है, अब बोलो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कितना n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। लिमिट किसकी चल रही है, एन स्क्वायर की, n की लिमिट चल रही है। अब बोलो इसका ऊपर ऊपर आंसर x बटा में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा इसका आंसर बोलो, यदि इसका डिफरेंस कितना है 1, तो बोलो आंसर कितना लिखेंगे 1 बटा में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2, बोलो 2 कैंसिल, यानी आंसर कितना आ जाएगा x बटा में 2 इंटू 2 बाई 1, उर्फ कट कुट के आंसर कितना आ गया x। क्लियर है, इसका आंसर कितना है भाई x आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी चलिए, अब मैं बात करता हूँ सैंडविच थ्योरम की, है ना। ये बहुत ही इजी थ्योरम है, बहुत ही आसान, मजा आएगा आपको करके, ठीक है। अच्छा सैंडविच सुना है ना, खाया है कभी सैंडविच? सैंडविच क्या होता है, देख सैंडविच होता क्या है, वो तुम लोगों ने ब्रेड देखा होगा एक गोल वाला, है ना। तो वो ब्रेड कैसा कुछ इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का होता है ना, अरे ऐसे, ठीक है। ये ऊपर भी ब्रेड और ये गोल वाला 1-2 रुपये का या 5 रुपये का मिलता है गोल वाला, है ना, जिसको गांव में पाव रोटी वगैरह सब बोलते हैं, है ना। अच्छा उसको क्या, अरे ठेला रिक्शा पे ये सब बनता है। अच्छा उसमें होता क्या है कि इसको बीचों बीच कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बोल तो एक पट क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा, एक पट ऐसा कुछ कट के क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा, है ना, एक पट ऊपर आएगा। अच्छा जैसे ही मैं इसको काटूंगा तो एक पट क्या आ जाएगा, नीचे आएगा, है ना, एक पट नीचे आएगा, ध्यान देना, एक पट नीचे आएगा। ये आपका ब्रेड है, कट चुका है। और इसमें क्या होता है, मक्खन सलाद वगैरह जो भी चीज़ें हैं, है ना, इसमें डाल दिया जाता है। ये आपका क्या हो गया, सैंडविच हो गया। ये क्या बन गया आपका, सैंडविच। सैंडविच उसी नाम पे आधारित है ना, सैंडविच। और इसी में थ्योरम को पढ़ूंगा। तो सर सैंडविच में होता क्या है, एक पार्टी ऊपर, फिर बीच में कुछ रहता है सलाद वगैरह जो भी चीजें हैं, और फिर एक और क्या होता है, ब्रेड नीचे। यानी इसमें 3 चीजों का काम है, एक फर्स्ट, ये एक सेकेंड और ये एक और थर्ड, है ना। 3 चीजों को मिलकर फिर इसको छान दिया जाता है, फिर आपको दिया जाता है, हाँ ले भैया तू सैंडविच खा ले, है ना। आराम मिलता है बहुत ज्यादा, है ना। ओके ये क्या है, सैंडविच है। तो सर इस सैंडविच थ्योरम इसका क्या मतलब है, मिटाने वाला है भाई, कहाँ रख दिया मिटाने वाला, माय गुडनेस, हाँ सॉरी यहीं पे है। अब देखो इसका सैंडविच नाम है ना। अब समझते हैं होता क्या है इसमें, देखो समझ लो, मैं थोड़ा ग्राफ से भी बता रहा हूं। ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ठीक है। अब देखो मान लो ये कोई फंक्शन है fx, ये कोई कौन सा फंक्शन है भाई, fx है, ठीक है। अच्छा फिर सर, और ये कोई gx फंक्शन है, ये gx है।
अच्छा कौन है ये, जी एक्स है, मैं एफ एक्स है, ये जी एक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जी एक्स, ये कोई फंक्शन है जी एक्स, और मैं तीसरा फंक्शन ले लेता हूँ एच एक्स, ठीक है, ये कौन है, एच एक्स फंक्शन है, होगा कोई राम रहीम कुछ भी होगा, मुझे क्या पता, एफ एक्स हो सकता है, साइन कोस टाइन कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं इस यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है यहाँ a है, x इक्वल टू a पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने x मैं इसको जी एक्स यहाँ लिखता हूँ, ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है उधर ही सही है, और ये भी उधर ही आ जाए तो सही रहेगा, है ना, एच एक्स, ठीक है भाई। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, आपको दो चीज़ें पता होंगी, है ना, आपको एफ एक्स और जी एच एक्स की, अब देख, हाँ ये सैंडविच के ऊपर है, देख एक फंक्शन ऊपर, सबसे नीचे वाला फंक्शन कौन है, एच एक्स, और बीच में वही खोआ मलाई जो भी चीजें हैं वो क्या है, जी एक्स है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, इफ, ठीक है, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स इक्वल टू, ये भी क्या है, एल है। अच्छा एल का मतलब क्या है, ये हाइट आपका क्या है, एल है, ठीक है, ये हाइट आपका y की वैल्यू क्या है, ये एल है। अच्छा ठीक है भाई, एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, ये कहाँ पे टेंड कर रहा है, एल पर, ये भी कहाँ पे, एल पर टेंड कर रहा है, जब x टेंडिंग टू ए हो रहा है तो x टेंडिंग टू ए नॉट इक्वल टू ए, ठीक है भाई। अच्छा ये फंक्शन इस प्रकार से है, ध्यान से देखना, सबसे बड़ा कौन है, एफ एक्स, फिर उससे नीचे कौन है, जी एक्स, फिर उससे नीचे कौन है, एच एक्स। इसका मतलब सर एफ एक्स वेयर एफ एक्स सबसे बड़ा है, बोलो हाँ कि ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स सबसे ऊंचा है तो सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है, जी एक्स, फिर उससे छोटा और बड़ा बराबर कौन है, एच एक्स। ध्यान से देखना, ठीक है, ये इस टाइप से ये फंक्शन डिफाइन किया गया कि एफ एक्स सबसे बड़ा है, फिर उसके बीच बीच में कौन है, जी एक्स है, फिर उस सबसे छोटा कौन है, एच एक्स है, यानी जी एक्स, ठीक है। अब देखो ये इस टाइप से फंक्शन है, तो मुझे करना क्या है, मुझे जी एक्स की लिमिट निकालनी है कि जी एक्स की लिमिट क्या होगी। अब मैं क्या करता हूं, टेक लिमिट, अब यहां से टेक लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, चाहे ऐसे लिखना, टेक लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए इन ऑल साइड्स, सब में मैं लिमिट ले रहा हूं, तो बोलो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स लेस देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। बोल हाँ कि ना, कुछ ऐसा है सीन, है ना। अच्छा बोलो इसकी लिमिट कितनी है, एल है, और इसकी भी लिमिट कितनी है, एल, ये दे रखा है आपको, तो बोलो इसकी लिमिट कितनी है, एल इज लेस देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, है ना, जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये भी क्या है, एल है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, कोई एक ऐसा नंबर है, ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है, जो बोल रहा है कि एल से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, और एल से छोटा भी होगा और बराबर भी होगा। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, एल के बराबर ही उसको होना पड़ेगा। अरे तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे से बड़े हो, ठीक है, अरे जो दो नंबर है कोई, ठीक है, ये मान लो x है, ये बोल रहा है कि एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, वो एक के बराबर है, विच इम्प्लाई क्या, विच इम्प्लाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इक्वल टू भी क्या होगा, एल ही होगा। यही आपका सैंडविच थ्योरम बोलता है, ठीक है भाई, ये सैंडविच टाइप का है। ये आपका सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, यदि एफ एक्स भी एल की तरफ मूव कर रहा है, हाँ लेकिन वो पॉइंट क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एफ एक्स भी एल की तरफ टेंड कर रहा है, एच एक्स भी एल की तरफ टेंड कर रहा है, और फंक्शन इस टाइप के, इस ऑर्डर में होना चाहिए, एफ एक्स सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा जी एक्स, फिर उससे छोटा एच एक्स। तब यदि इसकी और इसकी दोनों की लिमिट सेम है तो इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, एल ही हो जाएगी। यदि इसकी लिमिट एल है तो फाइनली इसकी भी लिमिट क्या होगी भाई, एल होगी, ठीक है। चलिए इस पे कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको सारी चीजें क्या होगी, क्लियर होगी, ठीक है। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, राइट डाउन कर लियो, है ना। हाँ भाई, अब मैं बात कर रहा था सैंडविच थ्योरम पे, ये क्वेश्चन बेस्ट है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कराया आपको। तो बोल क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में डिग्री क्या है, डिग्री का डिफरेंस एक, तो एक्स बटा में क्या आ जाएगा 2, एक्स बटा में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है साहब। इस क्वेश्चन को सर प्रूफ करना है अपने को, है ना, आपने तो ट्रिक से बताया था, ये आएगा कैसे आखिर, है ना।
चलिए अब समझते हैं हाँ कैसे आएगा। अच्छा पहली बात तो इसका मैं प्रूफ करा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, है ना। प्रूफ बहुत ही जबरदस्त है, ध्यान देना, बहुत ही यूनिक है ना। ओके पहली बात तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ आपको पता है क्या है सर। ग्राफ देखना, ये और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। याद करो आपको मैंने ग्राफ बताया था फंक्शन वाले चैप्टर में, है ना। ये 0 1 2 3 4 3 4 है ना। ये 1 ये 2 ये 3 और ये कौन 4, ठीक है सब। अच्छा इस ग्राफ में क्या था, ये आपका 0 पे 0 ही था। जैसे ही x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में थी, ये सब मैं आपको ग्राफ ज़्यादा नहीं डिटेल में आपको मैंने फंक्शन चैप्टर में बता दिया है। बस इतना ही जानू कि इसका ग्राफ ऐसे होता है। नहीं आएगा फंक्शन चैप्टर में जा करके देख लियो, ठीक है। ओके ये आपको इसलिए मैंने फंक्शन पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अभी और उसमें लेक्चर अपलोड करना है मेरे को, लेकिन मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ, सो आई विल अपलोड लेटर। ओके सर ये ग्रेटेस्ट, ये इधर भी आएगा और ये आगे भी, अभी और आगे मूव करेगा, ठीक है सर। अच्छा अब एक बात मुझे बता, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये मैं आपको प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें मैं करा चुका हूँ। ये कौन है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, ठीक है। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स और ये लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, तो सर ये कौन सा ग्राफ है, यही तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। इसका मतलब ये है, देख मैं सैंडविच का कैसे यूज कर रहा हूँ, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है यानी ये gx हो गया, ये फंक्शन कौन सा हो गया gx, ये हो गया आपका fx, ये हो गया gx और ये हो गया hx। यानी ये जो gx जो है ना fx से क्या है छोटा है और hx से क्या है बड़ा है। बोलो हाँ कि ना, ऐसा ही कुछ है ना। तो अब देखो मैं इसको क्या करूंगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है किससे छोटा है, इससे छोटा है, y इक्वल टू एक्स से, x से y इक्वल टू एक्स से क्या है छोटा है। बोला हाँ कि ना। अच्छा इक्वल का साइन आएगा, मैंने बोला हाँ देखना यहाँ पे इक्वल है, क्या है ये ब्लैक बॉल है, तो यानी यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। अच्छा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बड़ा किससे है, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से, है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है बड़ा है इससे, इससे क्या है ऊंचा है और इससे क्या है नीचा है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात ये क्लियर है आपको, यानी x माइनस 1 इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन क्या x, ऐसा ही है, क्लियर है। अब समझते हैं थोड़ा बहुत, इस क्वेश्चन को मुझे प्रूफ करना है, ध्यान देना आपको। अच्छा एक बात पता है, यहाँ x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो बोल क्वेश्चन में क्या है, 2x है 3x है 4x है, ऐसा ही कुछ करके है। अब बोल यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में x है तो ये x में से 1 घट रहा है, तो बोले यदि 2x होता तो मैं क्या लिख देता, 2x में से 1 घटेगा और फिर ये लेस इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पे गधा होगा तो यहाँ भी गधा है, ये गधा माइनस 1, तो गधा माइनस 1 ये गधा, क्लियर है। अब आ जाओ, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ 3x को ले रहा हूँ इस बार, 3x को, तो बोलो लेस देन 3x, फिर 3x माइनस 1। अच्छा और डॉट 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 ऐसे ही जाएगा ये, ठीक है। अच्छा लास्ट में क्या है nx है, तो nx इज लेस देन इक्वल टू nx लेस देन nx माइनस 1। वैसे मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताया है फंक्शन चैप्टर में। अब मैं क्या करता हूँ, सारी पार्टी को ऐड कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ सर, एडिंग कर देता हूँ, एडिंग, ठीक है। मैं जोड़ रहा हूँ, सबको जोड़ रहा हूँ, मैंने बोला हाँ LHS में जुड़ेगा, RHS में जुड़ेगा। तो सोच इधर मैं यदि LHS में इसको जोड़ रहा हूँ तो क्या होगा, ये टोटल पार्टी इधर वाली जुटेगी, यानी ये टोटल x माइनस 1 प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, जोड़ने में थोड़ा सा चालाकी कर रहा हूँ। क्या सर, क्या ये 1 वाले को मैं एक साथ जोड़ रहा हूँ और ये ज्यादा जितना भी x वाला है ना मैं इसको एक साथ कर रहा हूँ। अब देखना जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो बोल क्या आएगा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx, ऐसा ही आएगा ना, x प्लस 2x प्लस 3x डॉट 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 nx। अच्छा ठीक है, ये 1 1 1 1 1 भी जुटेगा कितना बार, n बार। तो बोल 1 को यदि मैं n बार जोड़ूंगा तो कितना होगा, 1 को पहले 2 बार जोड़ूंगा तो कितना 2, 1 को 3 बार जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो बोल n बार ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का n, क्लियर है। मैं रफ में कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से x कॉमन निकाल देता हूँ, तो बोल क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कितना n माइनस x। बोलो हाँ कि ना, आएगा वैसा कुछ। तो बोलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, x इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कितना n।
ये आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो ना, यहाँ से सब में से एक्स 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 कॉमन निकाल ले तो बोल क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट एन। अच्छा ये 1 1 1 कितना माइनस का एन, ये लेस देन, अच्छा ये जुटेगा है ना, तो ये जुटेगा तो मैं इसको बोल क्या लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x डॉट डॉट कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। बोल हाँ कि ना। अच्छा सर ये भी लेस देन इक्वल टू, ये भी जुटेगा, मैंने बोला हाँ ये भी जुटेगा कितना x प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx, इसी जैसा जुटेगा, सिर्फ इतना ही पार्टी जुटेगा। तो बोल इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, अरे यही जुटेगा ना सिर्फ ये वाला, तो बोल इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी इसको लिख सकता हूँ x इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना n। बोलो हाँ कि नहीं, ये सब मैं मिटा रहा हूँ, क्लियर है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब समझते हैं सर कहानी में n स्क्वायर है, कहानी में क्या है n स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड ऑल साइड मैं n स्क्वायर से डिवाइड करा करके, अच्छा ये भी है ध्यान देना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट भी है ना, मैं n स्क्वायर से डिवाइड करा करके लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगा रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझना इसको। अच्छा बोलिए यहाँ पे x है, अच्छा बोलिए इसका सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना 2 माइनस n है ऑलरेडी, ठीक है। अब समझो यहाँ पहले एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx लेस देन। अब बोलिए कितना आ जाएगा, x तो रहेगा ही, इसका सम कितना होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना 2, क्लियर है। अब देख मैं क्या चालाकी करता हूँ, यहीं पे समझ लियो है ना, मैं देख यहाँ पे क्या खोपड़ा लगा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको दूर कर दूँ, ये थोड़ा सा दूर आ जा भैया, x n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 है ना, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। हाँ सर इतना आपने कर लिया, चलो ठीक है मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ये सब चीज़ें मुझे पता है। अच्छा अब बोल कमी क्या है, नीचे में n स्क्वायर है ना, तो मैं सब में क्या करता हूँ, नीचे में n स्क्वायर से डिवाइड करा देता हूँ, तो बोल n स्क्वायर, इसमें भी नीचे में n स्क्वायर यानी n स्क्वायर इधर चला जाएगा, यानी इसमें भी n स्क्वायर यानी n स्क्वायर इधर, और n स्क्वायर से इसमें भी क्या n बटा में n स्क्वायर। बोला कि हर एक टर्म में n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अच्छा n स्क्वायर से डिवाइड करते समय एक चीज मैं और करूंगा, क्या, लिमिट लगा दूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट मैं सारा चीज यहीं पे कर रहा हूँ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे भी ले लूंगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बोलो क्लियर है, मैंने सब में लिमिट भी लगा दिया क्योंकि मुझे यही तो क्वेश्चन, यही तो मेरा क्वेश्चन था, देखना रे यही तो क्वेश्चन है। अच्छा अब समझ, अब बताओ इधर मैं जैसे ही लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो बोलो यहाँ पे n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इसको जैसे ही तू मल्टीप्लाई कराएगा n इंटू एन प्लस वन को, तो x बाहर ही रहेगा, क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई होगा x n स्क्वायर प्लस एक्स एन, यानी n स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन हो गया x, यानी देख डिग्री इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, पहली बात तो डिग्री क्या है, इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, तो बोले यहाँ पे कोफिशिएंट बटा में कोफिशिएंट, यानी x बटा में x कोफिशिएंट है n स्क्वायर का, और यहाँ पे एक कोफिशिएंट कितना है भाई ध्यान से समझ, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो x बटा में 2, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ है ना, x बटा में 2, x बटा में 2, क्लियर है। इसकी मैंने लिमिट कैलकुलेट की। अच्छा देखिए ये n से n स्क्वायर है, तो एक n कटेगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन n बचेगा, तो बोले यहाँ पे इनफाइनाइट लगा रहा हूँ, तो बोलो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना 0, यानी 0 पे ये चला जाएगा, तो इससे मेरे को मतलब ही नहीं है। अच्छा लेस देन इक्वल टू नहीं है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये सारा क्वेश्चन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 3x प्लस डॉट डॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना भाई nx, अपॉन में क्या है सर n स्क्वायर है, देखना। अच्छा अब यहां समझते हैं, बोल n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना x लेस देन इक्वल टू x, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 2। अभी तो मैंने बताया यदि कोई भी लिमिट है और इसकी वैल्यू x बाई 2 से क्या है बड़ी है और x बाई 2 से छोटी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी x बाई 2 ही आएगी, यानी इसका मतलब x बाई 2 इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो आप लोग इस चीज को नोट कर लो। अच्छा 1 स्क्वायर एक्स, 2 स्क्वायर एक्स, 3 स्क्वायर एक्स वाला में क्या करोगे, x के जगह पे 2 स्क्वायर एक्स रखोगे, 3 स्क्वायर एक्स रखोगे और कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर पक्का दिखेगा, है ना। तो आपको ऐसा ही करना है, ये आपका ठीक है भाई, ये आपका हुआ आज का क्लास, बस खत्म।
अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिट में ही पढ़ेंगे, आगे की कुछ कंसेप्ट देखेंगे, फिर आपको ट्रिगो लिमिट आएंगे कि साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है 1, ये सब सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा बेसिक से, है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास, ठीक है, चलिए थैंक